एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। चलिए, इस वीडियो में हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 को। उसके अंडर में चैप्टर नंबर 5 को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है आपको, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना तो आपको आता ही है ना। कॉमन डिफरेंस तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है वो आम कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन देते हैं जिसमें आप कंफ्यूज गलती करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो क्या करते हैं आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 ये करते हैं, ठीक है ना। तो T2 क्या है इसमें 1 माइनस 6Q। तो आप कॉमन डिफरेंस जो D जो आपका हो जाएगा 1 माइनस 6Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3Q माइनस T1। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, देखो 1/3Q, 1/3Q। अब आपको इसमें देखो, इसमें आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि एपी है नहीं, एपी है गिवन है, ठीक है ना। एपी है तो आपको खाली यही डिफरेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 माइनस 6Q माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3Q। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इट इज योर माइनस 6Q बाई 3Q इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, माइनस ऑफ 2। तो D क्या है आपका, इट इज योर माइनस ऑफ 2, यानी सी आंसर इसका ठीक है ना। तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप इफ यू वांट टू गेट वेरीफाइड इट तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट T3 माइनस T2। तो उस केस में भी -2 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा आप कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। जो ए दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू पी एंड डी इज इक्वल टू क्यू, राइट। इस तरह की कंडीशन है। देन इट्स 10th टर्म इज, तो ये तो बहुत आसान है। 10th टर्म क्या हो जाएगा, यानी ए 10 क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस 9D, यही तो होता है। ए कितना है, पी प्लस 9Q, ठीक है। पी प्लस 9Q, दिस इज योर 10th टर्म, राइट। P प्लस 9Q, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट। इफ K प्लस 2 4K माइनस 6 एंड 3K माइनस 2, K प्लस 2, ठीक है। चलो K प्लस 2 लिखने K प्लस 2 4K माइनस 6 एंड 3K माइनस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन वैल्यू ऑफ K इज। तो वैल्यू ऑफ K निकालने के लिए क्या करोगे आप, 3 टर्म दिए हुए आपको, कौन से, A1 A2 A3 दिया हुआ है। तो आप क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे आप, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। समझ रहे हैं बात को। दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉमन डिफरेंस। तो आपका A2 क्या है, देखो जो सेकंड टर्म है 4K माइनस 6, 4K माइनस 6 माइनस K प्लस क्या है, K प्लस 2, तो K माइनस 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू A3, A3 इज व्हाट, 3K माइनस 2, 3K माइनस 2 माइनस A2, 4K माइनस 6, 4K प्लस 6 हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज, देखो क्या सिंप्लीफाई करो, 4K माइनस K कितना हो जाएगा 3K। देखो सारे में एकदम सारे सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। CK माइनस 8, ठीक है। 3K माइनस 8 कहीं कैलकुलेशन होगी, मिस्टेक होगी, थोड़ा सा बी केयरफुल। इज इक्वल टू 3K माइनस 4K कितना हो गया, माइनस K प्लस 4, ठीक है ना। यही तो हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 4K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। दिस इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 3। कोई है ऑप्शन K इज इक्वल टू 3, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा है, ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फटाफट इनको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी 2 डिजिट, देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत देर से पूछ रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो इसमें आपके जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या होते हैं, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, सबसे जो लोएस्ट नंबर होगा यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 12, ठीक है। इससे छोटा तो कोई होगा नहीं, 10 होता है, 11 12, और जो ऐसे 12 उसके बाद क्या होगा 12 15, ऐसे आप लास्ट में क्या हो जाएगा 99, बस। तो हेयर ए इज इक्वल टू 12 होता है, डी इज इक्वल टू 3 होता है, एंड एल इज इक्वल टू 99 होता है, ठीक है ना। बट डिवाइड आपको एन निकालना है यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल या टी एन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 99 इज इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, आप कितना निकालोगे, जो भी आप निकालोगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, दिस इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना हो गया 30, ठीक है ना। जो भी होगा कैलकुलेशन आप देखना, दिस इज द प्रोसेस, राइट। तो जरूर ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 3 5, 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर, ये एक सैंपल है, ठीक है। हो सकता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 आ जाए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 आ जाए, 7 आ जाए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो ये आपका बेसिकली प्रोसेस बता रहे हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, राइट। चलिए, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू कितना है बेटा, इट इज योर 84। तो आपको डी निकालना है, तो A21 कितना हो जाएगा, A प्लस 20D माइनस A7 कितना हो जाएगा, A प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस की वजह से, A प्लस 6D, राइट, इज इक्वल टू कितना हुआ गया 84। समझ में आया। A21 को वैल्यू रखी A प्लस, A21 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20D, A7 को A प्लस 6D, ठीक है ना। तो A से ऐसे कैंसिल हो गया, तो 20 माइनस 6 कितना हो गया, 20 माइनस 6 14, 14D इज इक्वल टू 84, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 84 बाई 14, 6। तो D इज इक्वल टू 6, राइट। तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना था आपको, ठीक है। चलिए, कॉमन डिफरेंस निकल गया। द nth term of an AP is 7 minus 4n. nth term of an AP is 7 minus 4. nth term दिया है, what you have to find, यानी an दिया हुआ है आपको, ठीक है। an is equal to what, 7 minus 4n, 7 minus 4n. What is the common difference? देखो कॉमन डिफरेंस निकालना एक तो शॉर्ट तरीका है, अगर 1 मार्क आपका टिक मार्क में आता है ना, तो कोफिशिएंट अगर ये इस तरह का nth टर्म दिया हो, तो दिस कोफिशिएंट विद इट्स साइन इज इक्वल, क्या है आपका d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -4, सीधे सीधे हो जाएगा। अगर इफ यू हैव टू फाइंड, इट इज गिवन अंडर द MCQs, ठीक है ना। अगर आपको निकालना हो बाय द वे, तो आप क्या करेंगे, इसको d निकालेंगे, A1 निकालो पहले, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 4, 7 माइनस 4 इंटू 1 3, ठीक है। A2 निकाल लो, A2 निकालोगे 7 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा -1। तो D आप जानते हैं क्या हो जाता है, A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा A2 कितना ना -1 माइनस 3 इज इक्वल टू -4, आया ना -4। तो दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस वे, ठीक है ना। अदरवाइज if it is needed, if it comes under MCQs, then you can directly write the coefficient of n with its sign as the common difference, right? And any linear term in n gives you the nth term of an AP, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, which term of the AP will be 120 more than its 21st term? देखो इसको फटाफट करो। AP दिया हुआ आपको कौन सा है बेटा, 3 15 27, 3 15 27 ऐसे दिया हुआ है। दिस इज योर AP 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म्स। तो आपको जो निकालना है, लेट वो जो AN है, दिस इज क्या है, दिस इज जो निकालना है वो कौन सा वर्ब विल बी 120 मोर देन 21st टर्म्स, यानी A 21st प्लस
120, ठीक है ना, ये पूछ रहा है आपसे, राइट, ये तो पूछ रहा है, बस इसमें क्या दिक्कत है। तो ए एन इजिकल टू, देखो यहाँ पर आपको पता है ए कितना है, यहाँ पर ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू A21 ए प्लस 20D प्लस 120, दिस इज योर इक्वेशन। देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ कैंसिल कर दो आप, और क्या बचा n माइनस वन इंटू डी, आपको पता है कितना है 15 माइनस 3 12 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 120, ठीक है ना। दिस इज n माइनस वन इंटू 12, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो गया 240 प्लस 120 कितना हो गया 360, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन का ध्यान देते हैं ना, 1 माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12, कितना हो गया 30, तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31, दिस इज योर आंसर। n निकालना था ना आपको, क्या निकालना था, which term of the AP this, तो n यानी 31st term of this AP is 120 more than its 21st term, ठीक है ना, यही मतलब इसका, n निकालना था आपको लिखना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस, ठीक है। नेक्स्ट को देखो, द फर्स्ट यानी A1 दिया हुआ है आपको, A1 इज इक्वल टू A, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 5 एंड 45, फर्स्ट टर्म है 5 और L है 45, लास्ट टर्म को L से डिवाइड करते चले लिया, ठीक है, या TN जो भी है। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स आर 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब जितने भी टर्म है, इस माना इसमें n टर्म है, तो Sn इज इक्वल टू आपको 400 दिया हुआ है, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन। देखो किसी भी एपी को जानने के लिए, किसी भी एपी को अगर हमें पता करना हो, तो हमें इफ वी हैव टू वैल्यूज, इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हम कुछ भी निकाल सकते हैं उसका, कोई भी टर्म, कोई भी सम, किसी टर्म का सम एंड से, बिगिनिंग से, ठीक है ना, मिड टर्म, जो आप निकालना चाहो। लेकिन हमें यू हैव टू डिफाइन एन एपी कंप्लीटली, वी नीडेड टू टर्म्स, टू थिंग, दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड द इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो बस वही हमारा फोकस होता है। तो हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो अब आप माना इसमें एन टर्म है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इनके सम, उनका सम कितना 400 है, तो L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज 45 इज इक्वल टू A कितना है 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी कितना हो गया बेटा 40, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू A प्लस L, ऐसे भी निकाल सकते हो, n बाई टू A प्लस L, n बाई टू A प्लस L, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज Sn दिया आपको 400, देखो काम आता है कि नहीं, n बाई टू कितना है, n आपको पता है, नहीं पता है, और एक A पता है, L पता है, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 50, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना। तो कितना हो गया 16, ठीक है। n इक्वल टू 16 होगा, तो फ्रॉम 1 d क्या हो गया, सो फ्रॉम 1 क्या हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, n माइनस वन 16 माइनस वन 40 अपॉन 16 माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया 40 इज इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है ना, सॉरी इट इज d, ठीक है। तो कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू d, तो d कॉमन डिफरेंस, तो इसका फ्रैक्शन में आ रहा है, देख लो आप, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 8/3 इज द कॉमन डिफरेंस, इट कम्स आउट टू 8/3, देख लेना आप लोग, ठीक है ना, कि अगर कहीं मिस्टेक नहीं है तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, अगर कहीं है तो देख लो आप, यही दिया हुआ ना 45 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40, ठीक है।
फिर उसके बाद एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस होता है, 400 इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, 45 प्लस 5 हो गया 50, 25 तो एन इजिकल टू 400 अपॉन 25, ठीक है, तो 16 आएगा, ठीक है, एन इक्वल टू 16 अब फ्रॉम 1, 16 माइनस 1 15, डी इक्वल टू 40, तो डी इक्वल टू 41 15, ठीक है, तो डी इक्वल टू इतना ही आएगा, ठीक है ना। चलिए देख लो नेक्स्ट हो सकते हैं, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया इस टाइप क्वेश्चन, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स वाला के आंसर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक आपको एपी दी गई है, ठीक है, जिसका डी डेफिनेटली नेगेटिव होगा, तो उसमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ विच फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी विच इज नेगेटिव। तो आपको जो एपी दी हुई है 20, तो ए इजिकल टू है इसमें 20, ठीक है, और डी इजिकल टू क्या दिया हुआ है, देखो जो कॉमन डिफरेंस है, इट इज गिवन एज व्हाट 19 1/4, तो कितना हो गया 77/4, 77 हो जाएगा ना। तो डी इक्वल टू 77/4 माइनस ऑफ क्या है ये 20, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। D2 A1 A2 माइनस A1 निकाला मैंने, तो कितना हो गया है -3/4। अगर आपको डी करेक्ट आया नहीं आया, कहते कि पता क्या करो आप, इट इज बेस्ट वे टू चेक वेदर यू कैलकुलेट द डी एज करेक्ट और नॉट। आप एक बार और निकालो, क्या नहीं A3 माइनस A2 भी करके देख लेते ना, तो 37 क्या हो जाएगा, 37 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 37/2 माइनस 77/4, ठीक है, ये भी करके देख लो आप। तो कितना हो गया 37/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे थे, और माइनस 77/4 कितना हो गया -3/4, करेक्ट है, ठीक है ना, इतना कैलकुलेशन ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स के लिए क्या होगा, देखो लेट टी ए एन बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इम्प्लाइज मैंने मान लिया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब क्या हो गया लेस देन 0 होना चाहिए इसको। तो ए कितना है देखो 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 3/4 विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। दिस शुड बी इक्वल टू 0, बस इसको सिंप्लीफाई करना आपको, ठीक है, आता है ना, इसको आप बार बार अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डू इट ऑन योर ओन, ठीक है ना, और प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। नेक्स्ट में आते हैं, इफ Sn the sum of first n terms of an AP is given as Sn is equal to 3n square minus 4n। Sn is equal to दिया हुआ है आपको 3n square minus 4n, ठीक है ना। देन फाइंड द nth टर्म। देखो nth टर्म निकालने का बहुत सारे दो तरीके हैं आपके पास। एक तो एक आपको सीधे सीधे आप nth टर्म जो an निकालते हैं, an क्या हो जाता है बेटा Sn में से s ऑफ n माइनस 1 कर दो, ठीक है ना, nth टर्म निकल जाएगा। भाई देखो ना, अगर माना सिंपल सा अगर आपको समझ में कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो, कोई भी आप 2 4 6 8, ठीक है, कौन सा टर्म है 4 टर्म है ना, तो यहाँ तक 4 टर्म में अगर मुझे निकालना हो माना A4, मैं क्या करूँगा पूरे का सम निकालूंगा, यानी S4 सबका सम, इसमें से इनको माइनस कर दूंगा S3। भाई इस पूरे में से इनके सम को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, फिर वही हमारा A4 है। तो एक या तो ये तरीका अभी अपना लो आप, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट 3Sn कितना है 3n स्क्वायर माइनस 4n, और माइनस Sn क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको बता देता हूँ, ठीक है, माइनस 4n माइनस 1, देखो ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, इसको एक्सपेंड करो और सिंप्लीफाई कर लो, लाइक टर्म्स कुछ कट जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है, Sn दिया है ना, तो S आप क्या करो S1 निकालो। S1 का मतलब A ही होता है, क्योंकि किसी भी एक ही फर्स्ट किसी AP का फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा ना। तो S1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3
एन की जगह आप एक 1 रख के देखो, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, दूसरा तरीका ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4, इट इज योर -1। फर्स्ट टर्म कितना है इसका, -1 है इसका मतलब, ठीक है ना। नाउ S2 निकालो, S2 क्या हो जाएगा बेटा, S2 मतलब दो टर्म्स का सम ना, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ठीक है ना, 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो दो टर्म्स का सम कितना आ गया 4, और एक टर्म का सम कितना आया। अब ये S2 में क्या है, S2 में क्या क्या शामिल होगा, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब जो हो गया A2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, यानी 4 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इज 5 हो गया। तो सेकंड टर्म क्या आ गया, तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है 5 है, ठीक है ना। अब इनका आपको निकालना क्या था, यू हैव टू फाइंड nth टर्म, nth टर्म निकालना, तो d निकल गया ना यहाँ से। अब नाउ यू कैन वेरी इजीली, यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी मिटा दिया कोई बात नहीं। तो d क्या हो गया बेटा, A2 माइनस A1 या A2 माइनस A, देखो 5 माइनस -1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अब आपको nth टर्म जो हो जाएगा, nth टर्म निकालना ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a, देखो क्या है a S1 या a -1 प्लस n माइनस 1, कौन सा टर्म है n माइनस 1 इंटू डी का है आपका 6 है, दिस इज इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा प्लस 6n माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 6n माइनस 7। देखो तो आपका क्या आ गया, तो nth टर्म का सम कितना आ गया, सॉरी nth टर्म कितना आ गया 6n माइनस 7। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप ध्यान दे लेना, ठीक है, अदरवाइज ठीक होगा। सो दैट दिस आर इन एपी, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू शो दैट दीज टर्म्स आर इन एपी। ये इस टाइप के सवाल भी बहुत आते हैं, ठीक है ना, काफी ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी देखी गई है। आप क्या करते हो, अगर आप देखते हो टू शो दैट दीज टर्म्स आर इन एपी, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। बट अगर ये ट्रू है देन वी कैन डेफिनेटली से दैट दीज टर्म्स आर इन AP। तो A2 माइनस A1 क्या है, A2 क्या है, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो सो A स्क्वायर प्लस नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, माइनस A1 क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको चेक कर लेते पहले इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या कुछ कैंसिल हुआ, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। नाउ क्या करोगे आप, a3 माइनस A2, इसको भी देख लेते हैं, A3 माइनस A2 देखो क्या हो जाएगा, A3 क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A2 a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, कट गए, it is equal to 2ab. Since A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, so we can definitely say that these terms are in AP, right? चलिए, हाँ अब क्या है नेक्स्ट, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसमें तो बहुत सिंपल शॉर्ट में 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला मल्टीपल क्या होगा 15 का 115, दूसरा क्या होगा 30, तीसरा क्या होगा 45, 15 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, अच्छा 8 होगा, सॉरी 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखना ना, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 8 का 8, दूसरे का 16, तीसरे का सॉरी थर्ड मल्टीपल, इस तरीके से आप क्या करोगे, कहाँ तक करना है,
यू हैव टू फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 15 इंटू 8 120। बस इसी का तो आपको क्या करना है, सम निकालना है, एपी है ना, सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू यहाँ पर 8 हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, डी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और एल इज इक्वल टू कितना है 120। तो सम क्या हो जाएगा, एस, आप एन निकाल लो, एन कितना है 15 का है, एन भी पता है आपको, एन कितना है, तो है क्या इसमें, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल लगाओ, आपको हो जाएगा। क्या निकालोगे, क्या लिखोगे, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, समझ रहे हो बात को, बस निकल आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ए भी पता है, एल भी पता है, एन भी पता है, सभी कुछ तो पता है ना, डी की तो आपको जरूरत ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है बार बार आया है, ये आया है, बहुत बार आया है, इसको थोड़ा सा मुश्किल भी सवाल है, मतलब बच्चे उलझने के चांस रहते हैं इसमें, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से 3 मार्क या 5 मार्क इसमें आएगा, अगर आएगा तो। और इससे आपके केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में है, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी जो है ना इस चैप्टर से आएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को मैंने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है, और एसएसएन रीजन क्वेश्चन को मैंने सेपरेटली वीडियो बनाए हैं उसके, उसको आप जरूर देख के जाएं। तो मुझे लगता है उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर ली होगी। तो मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एसएसएन रीजन क्वेश्चन इसमें सेक्शन में मैं ऐड नहीं किया, ठीक है ना। चलिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज इज दिस। 2 एपी हैं, मान लो कोई भी 2 एपी हैं, माना एक एपी आपका का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, माना एक दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई क्योंकि कोई भी एपी डिफाइन करने के लिए आपको 2 चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, क्या, अगर आप उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, 2 ही चीज़ें होती हैं एपी में, उसके अलावा। चलिए फिर क्या करता है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, ठीक है। तो पहली एपी ये है हमारी, दूसरी ये है, तो अगर पहली का सम हमने मान लिया वाला S1 और दूसरी का S2, ठीक है। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ क्या, इट इज गिवन एज 7n+1 4n+27, 7n+1 और 4n+27 ये दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज S1 क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला एपी हो गया, ठीक है। दूसरा S2 किस S2 के लिए, n/2, n तो वही है ना, 2a कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी, बस ये हो गया, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27, ठीक है ना। यहाँ से ये रिलेशनशिप निकल गया आपका। अब आपको निकालना क्या है, देखो आप फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स, mth टर्म निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर टी, माना एक का mth टर्म tm है और दूसरे का mth टर्म क्या है, mth टर्म tm है और दूसरे का सपोज मैं कैपिटल tm मान लेता हूँ, ठीक है। ये है, ये निकालना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई a प्लस m-1 इंटू कैपिटल डी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको रेशियो को, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से कैसे निकालना है, यहाँ से यही सोचना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको वाले में लिख लेता हूँ ऐसे, 2a प्लस n-1, इसको a से डिवाइड कर दो, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। देखो इसको मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, ऊपर वाले न्यूमरेटर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, a प्लस n-1 इंटू टी, और फिर नीचे भी इसको दोनों को, इस डिनोमिनेटर को भी जो है 2 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल डी, समझ रहे हो बात को, इज इक्वल टू 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27 हो गया, ठीक है ना। अब आपको देखो क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करो आप, यहाँ पर आपको क्या, और तो सब सेम ही है ना, a प्लस n-1 इंटू डी और a प्लस n-1 इंटू डी, सब कुछ सेम है इधर वाले में, सिर्फ m-1 की जगह क्या है, n-1/2, यही तो है।
तो आपको कहने का मतलब क्या हो गया, अब आप किसी का एन की ऐसी वैल्यू रखिए कि एम के टर्म में, अगर आपको देखो यहाँ पर देख लो क्या है, वी नीडेड एन माइनस वन बाई टू इजिकल टू क्या है आपका एम माइनस वन, एन माइनस वन इज इक्वल टू टू एम माइनस टू, ठीक है ना, ये एन माइनस वन इक्वल टू एम माइनस टू हो गया। फिर क्या करोगे आप यहाँ से, आपको क्या चाहिए बेसिकली, आपको एम माइनस वन के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, इसकी जगह क्या रखना है, एम माइनस वन रखना है आपको ना, एन पूरे की जगह। तो आपको एन क्या रखें, एन की वैल्यू क्या रखें हम, ठीक है, एन की वैल्यू क्या रखें, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, एन इज इक्वल टू हो जाएगा टू एम माइनस, एन इज इक्वल टू टू एम माइनस वन, टू एम माइनस वन हो गया, ठीक है, ठीक तो था फिर, ठीक है। तो इसमें आप एन इज इक्वल टू टू एम माइनस वन ही रख दो, तो वन बिकम क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन बाई टू, किसी का क्या हो जाएगा फिर एम माइनस वन, ठीक है, तो ये तो एम माइनस वन ही हो जाएगा, ठीक है, एम माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई एम माइनस वन, सॉरी ये कैपिटल हो जाएगा, इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो सेवन एन प्लस वन, एन की जगह क्या रखना है टू एम माइनस वन, एन की जगह क्या रखना है, तो सेवन इंटू, यहाँ पर थोड़ा सा इधर ले लिख देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सेवन, एन की जगह क्या रखोगे आप टू एम माइनस वन, सेवन इंटू टू एम माइनस वन, टू एम प्लस वन, ठीक है, सेवन, एन की जगह क्या रखना है आपने टू एम माइनस वन, टू एम माइनस वन सॉरी, ठीक है, प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एन, फोर इंटू टू एम माइनस वन, ठीक है, प्लस 27, 27 ही है ना, ठीक है, ठीक है 27 था, हाँ ठीक है 7 ये रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 14m, देखो 14m माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक देखना, 8m, ठीक है, 8m माइनस 4 प्लस 27 कितना हो जाएगा, तो माइनस 4, तो 7 माइनस 23, माइनस 23, ये हो गया आंसर। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, दिस इज इक्वल टू क्या, टी ऑफ एम अपॉन टी ऑफ एम, यानी जो एम एट टर्म का रेशियो हो इतना लगभग ये आना चाहिए आपका, ठीक है ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं है तो कहीं, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से इनको आप करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे यहाँ पर आपको, और ये आंसर तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाएगी, तो आंसर आप जो है ना उसको देख लेना, ठीक है ना। चलिए वैसे नहीं होगी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट में चलें। थोड़ा सा मगर अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी कर सकता है, इस स्टेप में यहाँ पर आप फंस सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है कि आपको ही पेज अ लोन ऑफ रुपीज 1,18,000 बाई पेइंग रुपीज एवरी मंथ स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000, तो ए इक्वल टू 1,000 है आपका, ए इक्वल टू कितना दिया था 1,000, और वो बढ़ाता कितना है हर महीने 100 रुपीज का इंस्टॉलमेंट और 1,000 की, तो अगले तो नेक्स्ट मंथ में कितना देगा वो 1,000 में, अगर 1100 1,100, और नेक्स्ट में कितना देगा 1,200, ये तो देगा, ठीक है, ये एक भी बन गई आपकी। तो आपको क्या निकालना है कि 30 इंस्टॉलमेंट में कितना देगा, तो मतलब 30 इंस्टॉलमेंट का A30 निकालना है आपको, A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 29D, ए कितना है 1,000 राइट, प्लस 29 इंटू 100 नोट, ठीक है ना, तो 1,000 प्लस 2900 ये हो जाएगा आपका, कितना हो गया ये, तो 2 जीरो तो ऐसे ही रहे, ठीक है, थर्ड की जगह 9 आ जाएगा, तो 3900 आपका जो लास्ट, तो 30 इंस्टॉलमेंट में जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो इतने रुपए की थी, ठीक है ना, ये तो हो गया आपको फर्स्ट आंसर। नाउ इन द सेकंड पार्ट द क्वेश्चन इज आस्किंग आफ्टर पेइंग द 30th इंस्टॉलमेंट व्हाट अमाउंट ऑफ लोन इज लेफ्ट, नहीं व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड, अच्छा व्हाट अमाउंट ऑफ लोन ही हैज पेड, मतलब आपको ये देखो ये वो अमाउंट है जो 30 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, टोटल नहीं अभी तक कितना पे कर दिया, तो आपको कितना लोन आपने पे कर दिया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कितना आपने पे कर दिया, इसका मतलब सारे टर्म्स को आपको प्लस करना पड़ेगा ना, बात समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे S30 निकालोगे बेसिकली आप, यानी 30 तक आपने कितना पे कर दिया, इट इज योर क्या हो जाएगा n/2, देखो n पता है आपको, a भी पता है और l भी पता है, ये फॉर्मूला लगा हुआ n/2,
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी होगा, ठीक है ना। तो n/2 मतलब 30/2 15 हो गया, इंटू a कितना है देखो 1000 और d कितना है 3900। तो 3900 का मतलब अगर आप प्लस करोगे इसमें कितना हो जाएगा 4900, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 20 तो ऐसे रहा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 9 जा 135 और 13 बच गया, तो 73,500 वो पे कर चुका है, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। तो कितना पे कर चुका है वो, ही हैज पेड रुपीज दिस अमाउंट ही हैज पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट 73,500 रुपीज, राइट, ठीक है। कैलकुलेशन आप देखना कहीं मल्टीप्लिकेशन में अगर गलत हो रहा हो तो ठीक कर लेना उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। If the sum of first four terms of an AP is 40 and that of last first terms is and that of first 14 terms is this, find the sum of its and first n terms। देखो ये भी बड़ा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो आपको लंबा वीडियो बन रहा है। करना क्या है, सम ऑफ 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब S4, बात समझ रहे हो। S4 इक्वल टू क्या है, S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज S4 दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी 40, तो 40 दिया हुआ है, n/2 4 है, तो 4/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 3d, ठीक है ना। दिस इज योर, तो यहां से क्या निकल गया, आप 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, एंड 14 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज, 14 टर्म्स का मतलब S14 इज इक्वल टू 7 n/2 2a प्लस 14 मतलब 13d, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या कितना दिया हुआ है, 14 टर्म्स का सम कितना है बेटा, इट इज 280, कितना है 280 डिवाइडेड बाय 7, इसको इज इक्वल टू 2a प्लस 13d, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया 40, तो इज इक्वल टू 40, दो इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है ना। तो दिस ऐसे कर लो, आपको मिटा दो यहाँ से, कोई जरूरत तो नहीं है, आप देख लो ना। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू फाइंड द a एंड d, बस a एंड d निकल गया, फिर तो कुछ भी निकालो आप, जो भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ इट्स n टर्म्स पूछ रहा है, तो ऐसा निकालना है आपको, इसके लिए a और n निकाल लो आप, a और d निकाल लो आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यू हैव टू जस्ट सॉल्व दीज इक्वेशन, राइट। चलिए, इफ 4 times the 4th term of an AP is equal to 18 times the 18th term, find its 22nd term। थोड़ा सा ये क्या है, ये थोड़ा सा वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन आप कोई बात नहीं, आपको इसको करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट आप, हाँ अगर 1 मार्कर में आता है एमसीक्यू में तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो कैसे, इफ 4 times the 4th term, 4 times the 4th term of an AP, ठीक है, is equal to 18 times the 18 terms is equal to 18 times the, ऐसे है, दिस इज द इक्वेशन। मतलब 4 टाइम किसी का 4 टर्म किसी एपी का, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, वो उसी टर्म को अगर 18 टर्म्स को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बोथ द वैल्यूज आर कम्स आउट टू बी आर इक्वल, द बोथ द वैल्यूज कम्स आउट टू बी इक्वल। तो इसमें क्या करना है आपको, नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स 22nd टर्म, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप इसको, देखो कैसे, तो 4 इंटू ए प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू ए प्लस 17d, ठीक है ना, ठीक है, यही तो होगा। 4 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम द 18 टर्म, फाइंड दिस। अब 22nd टर्म, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से 4a प्लस 12d इज इक्वल टू 18a प्लस 18 इंटू 7 कितना होगा, जितना भी होगा, ठीक है, कितना होगा
306D, ठीक है ना, ये होगा ना। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 4 14A इज इक्वल टू कितना हो गया, 306D। 306 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 294, ठीक है ना, D, ठीक है। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू कितना हो गया, 294 अपॉन 14D, ठीक है, ये जो भी हुआ। अब आपको निकालना क्या था, निकालना है आपको सम ऑफ, क्या निकालना है इसका, फाइंड द 22nd टर्म, 22nd मतलब 822 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 21D, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू A कितना है, 294 अपॉन 14 प्लस 21 14D, ठीक है ना, प्लस 21 इंटू 21D, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आप, मगर समथिंग इज रॉन्ग हेयर, ठीक है ना, कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, देखो जरा। A4 क्या है ये, क्वेश्चन इज सेइंग 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म, 4 टाइम्स द 4 टर्म्स, A4 इंटू A प्लस 3D इज इक्वल टू 18 इंटू 17 टाइम्स, ठीक है। तो 4A प्लस 12D इज इक्वल टू 18A प्लस, ये कैलकुलेशन ठीक है, देखो जरा कैलकुलेशन चेक कर लो। इट इज योर 18 इंटू 17, से, ठीक है। तो 14A इज इक्वल टू, 14A इज इक्वल टू माइनस होगा, सॉरी 14A इज इक्वल टू एक तो माइनस होगा कितना, 306 माइनस 12, 294, ठीक है, अपॉन 14। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 21D हो जाएगा ये, ठीक है ना। इट इज योर माइनस ऑफ, ये माइनस होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज, तो A22 निकालना है, A प्लस 21D हो जाएगा। तो A कितना है आपका, देखो ना, वही तो A इज इक्वल टू हो गया माइनस 21D, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले भी करता आपसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका जो nth टर्म होता है, वो जो दोनों का सम, अगर देखो यहाँ पर 18 और 48 और 18 और 4 इन्वॉल्व हो रहे थे ना, तो ये जो nth, इन दोनों का सम जो होगा, वो टर्म होगा, वो 0 होता है हमेशा। यानी अगर समझ रहे बात को, अगर n टाइम्स Tn इज इक्वल टू m टाइम्स Tm है, तो m प्लस जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होता है। समझ रहे बात को, किसी भी एबी में। लेकिन ये यू कैन यूज दिस फैक्ट ओनली व्हेन द क्वेश्चन फॉल्स अंडर MCQ। आपको लेकिन 3 मार्कर्स में आएगा, तब आप लिख नहीं सकते इसको, ठीक है, डोंट यूज दिस ट्रिक, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था, अदरवाइज कैलकुलेशन वाज ओके, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को आपको ध्यान देना है, मैं कैलकुलेशन में फोकस बिल्कुल नहीं कर रहा, जस्ट स्पीड मैंने पकड़ रखी है, ठीक है ना, और आपको ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज लास्ट क्वेश्चन। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ द these is the first term of one of these is -1, suppose AP से, तो A कॉमन डिफरेंस सेम है, तो A इज इक्वल टू, पहले का मान लेता हूं मैं -1, ठीक है, एंड अदर इज -8, और दूसरे का मैं सपोज मान लेता हूं A इज इक्वल टू -8, राइट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, अब D सेम है, D दोनों के लिए सेम है, तो आपको क्या निकालना है, इसका जो फोर्थ टर्म होगा, माना मैं T4 कर देता हूं, तो A प्लस 3D, ठीक है ना। देखो तरीके से कैसे निकालेंगे, A -1 प्लस 3 इंटू D तो कॉमन ही है सब में, और मैं माना दूसरी का फोर्थ टर्म T4 है, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म ही है ना, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म, तो T4 अगर है तो A प्लस 3D, ये तो सेम ही है ना, इज इक्वल टू A कितना है इसका, -8 प्लस 3D। अब आपको निकालना है T4 माइनस T4, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, T4 माइनस T4 क्या होगा, -1 प्लस 3D -8
माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3d, 3d से 3d कैंसिल, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 इज योर करेक्ट आंसर, यानी आंसर आपका क्या है सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है, तो डिफरेंस होगा वो क्या होगा -7 होगा, ठीक है, +7 होगा, ठीक है ना। 8 - 1 7 इज योर करेक्ट डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एपी के सारे क्वेश्चन देख लिए, और अभी तक के 5 लेसन हो चुके हैं आप लोगों के, और जरूर देखना आगे भी मैं फटाफट उसको वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो बना रहा हूँ, और जल्दी ही आपको, और सारे क्वेश्चन को आपको देखने हैं, ठीक है ना। और बहुत ध्यान देना, आपने जो तैयारी की है वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा होगा, सारे बच्चों ने बहुत साल भर अच्छी तरह से पढ़ा है, मगर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन को डालने का मकसद ये है कि आप इन क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कितने सालों को के पेपर्स को मैंने एनालाइज करके लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो आपको जरूर इससे फायदा होने वाला है, और काफ़ी अच्छा फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप इसको कोई भी इसमें चांस नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। आपको तैयारी करनी है तो इन क्वेश्चन को आप स्पेशली तैयार करके जाना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, और जाने से पहले अगेन फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं और उससे आप कुछ सीख पाते हैं, कुछ फायदा होता है, तो आप वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक भी करें, और कोई कमेंट्स हो, कोई अगर आपको कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, यानी आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।